लॉर्ड बॉबी के फैंस आज के इस एपिसोड से बहुत ही खुश होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जर्नी जो है, उनकी जर्नी पर स्पेशल एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स। 6 अक्टूबर यानी वो दिन जब 1995 में फिल्म आई थी बरसात। बॉबी देओल के जितने फैंस हैं उन्हें ये डेट अच्छे से याद होगी, उन्हें ये भी एहसास होगा कि इस डेट के मायने क्या हैं, खुद बॉबी देओल के लिए क्या मायने हैं। वो पहली फिल्म थी जिस पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और अब जो उनकी लास्ट फिल्म आई थी एनिमल, जिस पर उन्हें आईफा अवार्ड मिला। तो ये 29 साल का सफर जो है वो फिल्म फेयर अवार्ड से आईफा अवार्ड्स के बीच का सफर है। ये हीरो के किरदार से, डेब्यू किरदार से जिसमें पूरी फैमिली का सपोर्ट था, वहां से लेके एक ऐसे कैरेक्टर, ऐसे जोन में दाखिल होने का सफर है जहां कोई आम तौर पर जाना नहीं चाहता, यानी विलेन का किरदार। ये 29 साल के सफ़र में बहुत उतार हैं, बहुत चढ़ाव हैं, लेकिन आज की हमारी जर्नी का पहला पॉइंट बरसात, जिसको हो गए हैं 29 साल। 6 अक्टूबर 1995 को बरसात फिल्म सिनेमा हॉल पर रिलीज़ हुई थी और धर्मेंद्र के दूसरे बेटे की फिल्म थी, तो जाहिर तौर पर निगाहें भी ज़्यादा थीं और खूब तारीफ भी मिली थी उनके किरदार को लेकर, उनकी एक्टिंग को लेकर। अब बड़ा दिलचस्प बात, कल की बात है, मतलब आज 5 तारीख को मैं घर पहुंचा ऑफिस के बाद में, तो देखा वाइफ फिल्म देख रही है। पहला शॉट देखते मैंने कहा बरसात। तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई, मतलब ठीक है, मतलब इतने साल बाद भी वो फिल्म निकाल के देखना और वो पूरी फिल्म के बाद में उसको एंजॉय करना, वो बताता कि किस तरह की कलाकारी फिल्म में थी और किस तरह का उस फिल्म को लेकर आज भी क्रेज़ मौजूद है। अपने आप में कल्ट फिल्म है बरसात। तो भाई बरसात का किस्सा ऐसा है कि शेखर कपूर को फिल्म डायरेक्ट करनी थी। आप सब जानते हैं शेखर कपूर ने फिल्म डायरेक्ट नहीं की। तो शेखर कपूर को फिल्म के लिए लाया गया, स्पेशली लाया गया कि भाई धर्मेंद्र के बेटे विजेता फिल्म्स के ये फिल्म है और धर्मेंद्र के दूसरे बेटे को लॉन्च करना है, कोई बड़ा नाम होना चाहिए, शेखर कपूर। तो उन्होंने फिल्म के लिए 1 से 1.5 साल के करीब उन्होंने और बॉबी देओल ने मिलकर मेहनत की। एक एक सीन पे बात होती थी कि अच्छा ये करेंगे, अच्छा वो करेंगे, वो बड़े बड़े सपने दिखाए। तो इस बीच में बॉबी देओल अपने इंटरव्यूज़ में बताते हैं शेखर कपूर के साथ उनका एक दोस्ताना संबंध भी बन गया था, दोस्ती हो गई थी और बहुत बहुत करीब से वो जानने लगे थे, समझने लगे थे। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई, ऐसा नहीं कि फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई, फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई और उसके 27 दिन बाद शेखर कपूर ने कह दिया बाय बाय, मेरे को बड़ी फिल्म मिल गई है, हॉलीवुड से ऑफर है, बैंडिट क्वीन बनाना है। तो भाई एकदम सन्नाटा देओल परिवार में, ये क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया। तो धर्मेंद्र जी ने कहा कि ठीक है, आपको बड़ा काम मिला, आप करिए। तो शेखर कपूर कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं वो फिल्म पूरी करके आऊँगा और मैं फिर ये फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो धर्मेंद्र जी थोड़ा इस बात को लेकर थोड़ा जल्दी में थे और ख़ुद सनी देओल भी। तो कहा कि नहीं नहीं, आप उस फिल्म पे ध्यान दीजिए, हम कोई और खोज लेंगे। तो उसके बाद शुरू हुई खोज दूसरे डायरेक्टर की। और इस बीच के किस्से जो हैं वो बॉबी देओल बड़े मज़ेदार किस्से बताते हैं। शेखर कपूर के साथ में क्या था कि शेखर कपूर, मतलब जिस तरह का उनका डायरेक्शन का अंदाज़ है कि भाई हीरो को सब आना चाहिए, उसको ऐसा ना लगे कि एक्टिंग कर रहे हैं। तो फिल्म की स्क्रिप्ट्स पे लगातार काम चल रहा था पिछले 1-1.5 साल के अंदर, ये राजकुमार संतोषी के आने से पहले। तो बॉबी देओल इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि कभी उसमें बाइक स्टंट का सीन था कि उसको बाइक स्टंट, बाइक पे उनको बहुत अच्छी बाइक आनी चाहिए, मतलब जो हीरो जो है वो बाइक सवार है। तो बता लगा गोवा पे जाके, वो गोवा के बीचेस पे जाके वो वहाँ पे अकेले के अंदर वहाँ जाके वो बाइक स्टंट सीखा करते थे। फिर हुआ कि नहीं, स्क्रिप्ट चेंज हो गई कुछ, अब ना यार ये बाइक वाले मज़ा नहीं आ रहा, कुछ नया करते हैं। तो पता लगा कि ड्रम बजाना सीखना होगा, ड्रम बजाना, मतलब तबला बजाओ। तो अब जाके आदेश श्रीवास्तव जी के यहाँ जाके बॉबी ने ड्रम बजाने सीखे। फिर आया कि जंगलर होना चाहिए, सामान उछालने वाला, वो किरदार उनको निभाना है, तो वो भी सीन है। तो भैया बॉबी देओल ने जाके वो भी सीखा। फिर आया कि यार ये सब नहीं है, आपको ना एथलीट होना है, दौड़ना पड़ेगा, रेस आनी चाहिए। तो बॉबी देओल एक ओलंपियन थे, उनके पास गए, उन्होंने वो रेसिंग की प्रैक्टिस करना भी शुरू करा। तो हर कोई चीज़ 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना वो कर रहे थे और करने के बाद में होता था कि नहीं नहीं, स्क्रिप्ट चेंज हो गई, अब ये नहीं है, अब वो स्टंट नहीं करेगा, वो जगलिंग करेगा, नहीं नहीं अब वो ड्रम बजाएगा, नहीं नहीं वो रेस करेगा। गजब यार, शेखर कपूर ने गजब फिरकी ली बॉबी देओल की। और उसके बाद कहते हैं कि स्टार किड्स को कुछ देखना नहीं पड़ता, झेलना नहीं पड़ता। तो खैर, तो ये मज़ेदार चीज़ था। अच्छा, ये होने के बाद में शेखर कपूर तो खैर बाद में विदा हुए, फिर राजकुमार संतोषी आए
राजकुमार संतोषी का काम करने का अपना अंदाज है, उनका स्टाइल है, वो हम सब जानते हैं। राजकुमार संतोषी ने फिल्म हाथ में ली और सनी पाजी के साथ वो फिल्में पहले ही बना चुके थे। तो बरसात फिल्म जब हाथ में ली तो उनको लगा कि यार अभी ना और मांझना है, एक्टर को हमें मांझना है। तो बॉबी देओल को वर्कशॉप्स के लिए भेज दिया और वर्कशॉप्स करने लगे वो जा के। और उसके बाद वर्कशॉप्स के साथ में अंदाज अपना अपना के जो गाने थे, उनकी फिल्म आनी थी, अंदाज अपना अपना के गानों पे रिहर्सल करवाए जाते हैं। तो मतलब शेखर कपूर ने जितना नचाया, राजकुमार संतोषी ने भी बॉबी देओल को बरसात के लिए उतना ही नचाया। खूब प्रैक्टिस करवाई गई। अब ये सच बात है कि भाई फिल्म के अंदर एक्टिंग करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। वो एग्जैक्टली भाव आए, वो एग्जैक्टली एक्शंस आए, तो वो नतीजा आपको फिल्म के अंदर दिखाई देगा, इन सारी कलाकारियों का, इन सारी मेहनत का नतीजा। और सबसे ज़्यादा दिखाई देगा आपको एनिमल के अंदर। क्या जर्नी है यार, मतलब पहली फिल्म से लेके एनिमल 28 साल के करीब का गैप है। 28 साल बाद जब वो उसी कैरेक्टर को करने उतरते हैं, मतलब एक कैरेक्टर को करने, उसी को नहीं, एक कैरेक्टर को करने उतरते हैं, एक शब्द बोले बिना उस कैरेक्टर के अंदर जान डाल देते हैं। जब स्क्रीन पे एंट्री होती है, जब स्क्रीन के अंदर वो एक्शंस आते हैं, छोटे छोटे एक्शंस, हर एक्शन में ऐसा लगा कितना नेचुरल, मतलब आप वो फ़र्क फील नहीं कर सकते एक्टिंग का और उस किरदार का। मतलब आप बॉबी देओल को उस फिल्म में खोज ही नहीं पाएंगे। छोटा सा रोल और क्या धमाल किया, और वो उनको ले गया आईफा अवार्ड्स तक। ये होता है जर्नी का, 29 साल की जर्नी का। लेकिन इस फिल्म से जुड़े और भी बहुत सारी चीज़ें, और सनी पाजी का इसमें बड़ा किरदार है, बड़ा किरदार है। सनी देओल ने ये फिल्म जब शूटिंग होनी थी, तो इस शूटिंग, अच्छा ये शूटिंग जब होनी थी तो ये बड़ा मज़ेदार है कि जब बॉबी देओल की उम्र थी 22 साल, जब उन्होंने फिल्म के लिए काम करना शुरू करा, और जब फिल्म रिलीज़ हुई तब वो 26 साल के हो चुके थे। मतलब 4 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया फिल्म की स्क्रिप्टिंग से लेके उसको फाइनल रिलीज़ होने तक के बीच में। ये बॉबी देओल अपने इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था ये, कि मतलब फिर स्टार किड होने के बाद भी जब परिवार का पूरा सपोर्ट है, परिवार पैसा लगा रहा है, और उसके बाद में इतना टाइम लग रहा है, जब परिवार ने पैसा भी लगाया, और डेफिनेटली सनी पाजी भी चाहते थे कि शानदार फिल्म बन के निकले, ऐसी फिल्म बन के निकले जो यादगार हो, लंबे समय तक यादगार रहे, क्योंकि वो बॉबी का एंट्री पॉइंट था बॉलीवुड के अंदर। तो सनी पाजी ने उस दौरान कोई फिल्म भी नहीं की, बॉबी देओल पे पूरा ध्यान लगाया। और वो इस बीच में आप देख रहे कितना लंबा गैप है, कितना लंबा गैप आया जब पूरा परिवार बॉबी के साथ में था। पहली फिल्म के साथ जुड़े हुए ये भी हैं कि जब पूरा परिवार का शूटिंग देखते थे, बहुत ध्यान देते थे, करेक्शंस करवाते थे। धर्म पाजी भी बड़े सपोर्ट थे, बड़ी करेक्शंस बताया करते थे। लेकिन ये फिल्म से जुड़ी बड़ी मज़ेदार 2 चीज़ें और हैं। मतलब फिल्म का पहला शॉट जिसके अंदर होना है, वो कहीं ना कहीं वही शॉट था जो बॉलीवुड में एंट्री कराना था। शेखर कपूर ने उनकी एंट्री कैसे कराई, जब 27 दिन का शूट हुआ तो शेखर कपूर ने एंट्री ऐसे कराई कि एक फैक्ट्री थी पुरानी सी, और उसमें शायद कुश्ती उश्ती लड़ने का कोई सीन था, मतलब पुरानी सी फैक्ट्री थी, और उसमें बॉबी देओल को उतरना है सीढ़ियों से। अब पहले उतरते हुए एक स्माइल करते उतरना, लोग जो बैठे हैं उनकी तरफ। ये सीन शूट हुआ, बॉबी देओल बताते हैं खुद कि पूरा सीन शूट हुआ, लेकिन जब फिल्म बनी उसमें कहीं नहीं था, क्योंकि ये सीन शूट करवाया था शेखर कपूर ने और फिल्म बनाई थी राजकुमार संतोषी ने। राजकुमार संतोषी ने जो सीन शूट बनाया था, असली फिल्म में वो भी नहीं आया। क्यों? मतलब उसके बाद क्या हो, जब फिल्म देखी गई तो यार सनी पाजी को लगा यार ये ना मज़ा नहीं आ रहा है, ये नहीं है बॉबी का स्टार्टिंग पॉइंट, बॉलीवुड में एंट्री पॉइंट, कुछ और होना चाहिए। तो उन्होंने विदेश में एक लोकेशन देखी, और उस लोकेशन के लिए टीम गई लोकेशन पे शूट करने के लिए, और वो पूरा सीन दोबारा फिल्माया गया। वो सीन कौन सा था? एग्जैक्टली वही घुड़सवारी वाला, जिसमें बादल घुड़सवारी करता हुआ आता है और शेर से जो पंगा लेने वाला शेर नहीं, एग्जैक्टली बाघ है, तो बाघ से पंगा लेने वाला सीन है। और भारत में तो जानवरों के साथ शूटिंग करना अलाउड नहीं था, तो विदेश में जाके इसकी शूटिंग की गई थी। तो वो सीन भी दोबारा शूट हुआ, और हैरत की बात ये, उस लास्ट सीन के लिए वो सीन एकदम फिल्म के लास्ट में जाके शूट हुआ। आखिरी शूट था वो उसी सीन का था। और सबसे मज़ेदार काम ये हुआ कि फिल्म के अंदर वो पहला सीन था, और उससे भी दिलचस्प ये था कि उस सीन को करते हुए बॉबी देओल के पैर टूट गया था, उनकी हड्डी क्रैक हो गई थी। आज भी पैर में रॉड लगी हुई उसी सीन की वजह से, जिसमें उन्हें घुड़सवारी करते हुए आना था, उसी के अंदर उनको चोट लगी, और उसकी वजह से हाल ही हुआ कि गुप्त फिल्म के अंदर कई सारे सीन जो थे वो उनको उसी इंजरी के साथ करने पड़े थे। लेकिन इन सारी मेहनत का नतीजा कि जब पहली फिल्म आई तो फिल्म फेयर अवार्ड, और जब एनिमल आई तो मिला नेगेटिव कैरेक्टर में आईफा अवार्ड।
तो ये 29 साल का सफ़र, शानदार सफ़र। हम तो उम्मीद करते हैं बॉबी देओल खूब आगे जाएं। अब तो लाइन लगी पड़ी, हम तो लगातार एपिसोड बना रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया के तो जो स्टार हैं वो हैं ही, साउथ के बहुत बड़े स्टार बन गए हैं। और तमिल में, तेलुगु में खूब डिमांड है बॉबी देओल की इन दिनों। थलापति 69 के साथ नज़र आएंगे, उधर देवरा के साथ नज़र आएंगे पार्ट 2 के अंदर, हरिहर वीरा मल्लू में पवन कल्याण के साथ नज़र आएंगे, और इसी तरह सूर्या के साथ गंगवा के अंदर नज़र आने वाला है, जो सबसे लेटेस्ट फिल्म उनकी आ रही है। तो सारी फिल्में लाइन लगी पड़ी है। और नंदामुरी बालकृष्ण के साथ NBK 109 में नज़र आएंगे। कई सारे दोस्तों ने याद दिलाया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने हिंदी फिल्मों का ज़्यादा जिक्र नहीं किया था। तो आश्रम भी है, इधर श्लोक अटकी पड़ी है फिल्म अभी, और उधर अनुराग कश्यप की फिल्म भी है। अब लंबा लाइनअप है। उम्मीद करते हैं कि अब वो नई फिल्मों के अंदर नए जोर के साथ, नए दम के साथ और निकल के आए। जो उनका अपना अभिनय था, जो उनका कैरेक्टर था, और जो उनकी अदाकारी है, और जो उनकी लर्निंग है 29 साल की, वो हमें और देखने को मिले। उनकी सक्सेस के लिए बहुत बहुत कामनाएं। नमस्कार।